नमस्कार, मैं हूं सुखदीप कुमार और आप देखना चालू कर दिए हैं बैरागी लाइव न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं भाटपा रानी के शिव मंदिर रोड वार्ड नंबर 9 में मौजूद हूं, जहां पे धनतेरस के दिन बाजारें सजी थी। वहीं पे कुछ एक छोटा सा व्यवसायी अपना परिवार का जीविका चलाने के लिए पटाखा बेचाता, वहीं जो कि कोतवाली के प्रशासन यहाँ आती है और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ के तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि व्यापार मंडल के अध्यक्ष, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे एक भाई साहब, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? परशुराम जायसवाल जी, क्या हुआ धनतेरस के दिन? बताया कि यहाँ के प्रशासन के लोग यहाँ आए और एक व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार किए हैं। पटाखा वड़ाखा जो भी दुकान के सामान है बोरी में कस के लेकर चले गए थे। हुआ है, ये घटा सकते हैं ना? दर्जनों व्यापारी लोग हैं, उन पे फर्जी मुकदमा लिखवाए गए हैं। ये बात सत्य है ना? सत्य है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ का तमाम जनता है, उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और पीड़ित परिवार से भी बात करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए। दीपू जायसवाल नाम का लड़का है। गुलाब जायसवाल उनके पिताजी का नाम था। उनका देहांत हो गया। इस क्रम में दिवाली के पहले एक बैठक हुई थी नगर पंचायत कार्यालय पर, जिसमें क्षेत्राधिकारी और भाटपा रानी के थानाध्यक्ष मौजूद थे और उनसे मैं निवेदन किया था, बाज़ार के व्यापारी भी मौजूद थे, कि यहाँ पर छोटे छोटे पटाखा व्यवसायी हैं जिनके पास 5,000 10,000 का पटाखा लेकर के जीविकोपार्जन करते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है पटाखा बनाने की। इस क्रम में उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन जो दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस के दिन वहाँ पर एक थानाध्यक्ष अपने पुलिस बल लेकर के आए और उन्होंने पटाखा को जब्त किया। यह व्यापारियों के साथ अन्याय किया गया। इसके क्रम में मैं क्षेत्राधिकारी से और उप जिलाधिकारी भाटपा रानी से भी वार्ता किया था, लेकिन दीपू जायसवाल के साथ जो भी हुआ है वह बहुत ही गरीब व्यवसायी है। उसके बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी रो रहे थे, बिलख रहे थे। यह घटना निंदनीय घटना है। इसके लिए मैं प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। पुलिस ने कहा जा रहा है कि जाति किया है। पुलिस ने जाति किया है, निश्चित ही सही बात है कि पुलिस ने जिम्मेदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पुलिस ने जाति किया है। क्या आप इसके क्रम में प्रेमलता गुप्ता नगर पंचायत अध्यक्ष तथा मैं स्वयं थाने पर गए थे। हम लोग उनसे निवेदन किया गया था कि बहुत ही गरीब व्यवसायी है, ऐसा न किया जाए, छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। अज्ञात लोगों पे मुकदमा दर्ज किए हैं कुछ ऐसा? हाँ, अज्ञात लोगों पर 20 या 25 लोगों पर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जी, तो उसमें वो एक तरफा कार्रवाई किया जाना प्रशासन के तरफ से कहाँ तक? इस संबंध में मैं पुलिस अधीक्षक से स्वयं मिल करके भी वार्ता करूंगा। अपने स्तर से जहां तक मेरी पहुंच है मैं पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता करूंगा, जिलाधिकारी महोदया से भी वार्ता करूंगा कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं संतोष पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष का पूर्व प्रत्याशी और समाज सेवी। अच्छा सर, ये कांड हुआ जो धनतेरस के, ये आपके नज़रिए में, आपका नज़रिया क्या कहता है? नहीं, कांड का तो मैंने वीडियो देखा और इस लड़के से जिसके यहाँ दुकान पे छापेमारी करके उन्होंने पटाखा के साथ बिस्कुट टॉफ़ी की पैकेट बना के बोरियों में भर के ले गए, उससे मैंने जानकारी ली तो उसने बताया कि भैया पहले कोई कांस्टेबल आया था, उसने पैसा मांगा तो मैंने 1,000 रुपये दे दिया था। बाद में माननीय SHO महोदय का उधर से दबाव बना कि पैसा और ज़्यादा लो, पटाखा उसके पास बहुत ज़्यादा है। फिर वो अपने लाव लश्कर के साथ आया और इससे पैसा मांगने लगे, जो जैसा कि इसकी बात है, इसने जैसा मुझे बताया था, पैसा मांगने लगा तो मैं पैसा देने से इनकार किया कि भैया हमारे पास इतना पैसा की व्यवस्था नहीं है। तो उसने SHO महोदय को फ़ोन किया और SHO महोदय पूरे लाव लश्कर के साथ आए और इसके साथ बदसलूकी करते हुए इसका पटाखा बोरियों में भरवा लिया। जब यहाँ की जनता और यहाँ के व्यापारी बंधु उनसे विरोध करते हुए कि भैया एक गरीब आदमी है, किसी तरह से अपनी व्यवस्था चला रहा है, उसकी माँ, उसके पिता नहीं है, विधवा माँ है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इन सबके साथ सभी व्यापारियों ने इस चीज़ का विरोध किया। तो बजाय पसीजने के, बजाय इन लोगों को मदद करने के, उस आदमी की मुस्कुराहट आप वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, उस दरोगा की मुस्कुराहट को देख सकते हैं। 2010 के बाद इस तरह का तानाशाह सर्कस दरोगा मैंने आज तक नहीं देखा होगा। 14 साल इस नगर पंचायत भाटपारे में मुझको भी राजनीति करते, समाज सेवा करते हो गया,
लेकिन इस तरह का दरोगा से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा सर, संतोष पांडे, संजय यादव, रविंद्र कुशवाहा जो पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, संजय यादव इस समय वर्तमान सभासद प्रतिनिधि हैं, सूरज जायसवाल जो एक लड़का एक मेडिकल स्टोर पे काम करता है। इस तरह के लोगों को के साथ साथ 35-40 अन्य अज्ञात लोगों पे मुकदमा लिख सकता है जो व्यक्ति, खाली इसलिए खुन्नस की वजह से और पैसे की उगाही करने के लिए। तो इस छोटे से व्यक्ति को क्या जानता है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। आप क्या उसको चाहते क्या? हैं ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं तो माननीय पुलिस योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से यही चाहूँगा कि इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच करा के, माननीय सीओ महोदय को लगा के, माननीय एसडीएम महोदय को लगा के इसकी उचित जांच हो और जो सही हो तो कार्रवाई हो। उस तरह की कार्रवाई हो कि आइंदे इस नगर पंचायत भाट परानी में कोई इस तरह का तानाशाह दरोगा किसी व्यापारी बंधु के साथ इस तरह की हरकत न करे, ये हमेशा के लिए सनद रहे। मेरा नाम जितेंद्र जायसवाल है और जिला का उद्योग व्यापार मंडल के जिला का उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मंडल मंत्री हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो यहाँ पे घटना हुई उस वायरल वीडियो में आप दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस घटना के संबंध में, मेरा घर इसी कोने में पड़ता है, हमारे पटदार लगेंगे। मैंने जब सुना हल्ला गुल्ली तो मैं ऊपर घर से ऊपर आया और देखा कि 3 कांस्टेबल यहाँ पर थे। उन कांस्टेबल का मैं नाम जानता हूँ। उन्होंने भारी पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी का परिचय दिया, मैं अपना पद का परिचय दिया। उसने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको पैसा चाहिए। उन कांस्टेबलों का नाम बताएंगे? अब कांस्टेबल में मैं पहचान में एक आदमी का नाम अजय मौर्य मैं जानता हूं, लेकिन 2 आदमी को मैं उसके चेहरा से पहचान कर लूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो पटाखा की पुलिस ने यहाँ से लेके गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पटाखा जब लेने गई तो दुकान एक यहाँ लगा था और ये बिस्कुट की दुकान है और ये पटाखा यहाँ लगा था और वो पैसा न देने के कारण मैं इस दृश्य को मैं देखता रहा। उन्होंने फिर थाना अध्यक्ष महोदय को बुलाया, थाना महोदय 2 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ यहाँ पर आए और उसके बाद वो जबरदस्ती बोले कि इसका सब पटाखा से लेकर और इसमें बिस्कुट और टॉफी जो भी है बोरे में भरकर यहाँ से लेके गए, लेके चले गए। और यहाँ के लोग सैकड़ों व्यापारी उनसे हाथ जोड़कर विनती करते रहे। अब ऐसा दरिंदा मैंने थाना अध्यक्ष में नहीं देखा हूं। अगर पत्थर का दिल का भी इंसान होता तो ये दृश्य देखकर, बच्चों का दृश्य देखकर वो पिघल गया होता, लेकिन उसको पैसे से मतलब था। उसका एक षड्यंत्र है और एक साजिश है, क्योंकि यहाँ व्यापारियों को फंसाकर और उनको उठाता और उठाकर पैसा का धन उगाही करता। इसलिए 25 व्यापारियों पर उसने अज्ञात मुकदमा दर्ज किया है और मुझ पर भी मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मैं कुछ नहीं किया हूँ। माननीय दरोगा महोदय से निवेदन करता रह गया, फोन पर उच्च अधिकारियों से बात करता रह गया और मुझ पर भी उसने मुकदमा दर्ज किया है। गोली तिरकाल पर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज किया है। राजेश गुप्ता जी हैं जो हमारे बूथ के सदस्य हैं, उनके पर भी मुकदमा कर दिया है, किया है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब आपका सत्ता है और आपका प्रशासन है, आपके सरकार का, और ये कांड हो गया तो मैंने थाना अध्यक्ष जी को मैंने अपना परिचय दिया, तो थाना अध्यक्ष जी महोदय कह रहे हैं कि हम किसी पदाधिकारी को मैं नहीं जानता हूं, मैं योगी और योगी को नहीं जानता हूं, जाओ मेरा जो ट्रांसफर करना है करा लो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कप्तान महोदय से क्या कहना चाहिए? ये मैंने कप्तान महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना को मजिस्ट्रियल जांच कर दरोगा के खिलाफ उचित मुकदमा दर्ज किया जाए और उस मुकदमे को वापस किया जाए, नहीं तो व्यापार मंडल उग्र होगा और धरना प्रदर्शन पर बैठा जाएगा। उर्फ गोली त्रिकाल, पूर्व बूथ अध्यक्ष भाट परानी, श्री राम ट्रस्ट। अच्छा सर, ये जो धनतेरस दिन यहाँ पे घटना हुई, आप थे क्या वहाँ पे? मैं जब हल्ला गुला सुना तो आया अपने दुकान से। हम लोग का दिवाली का त्यौहार है, हम लोग की मिठाई की दुकान है और जब घटना यहाँ हुई तो हल्ला गुला हुआ तो उसमें हम लोग यहाँ आए तो अजय मौर्य नाम के एक सिपाही थे यहाँ थे, एक एसआई थे लंबे से थे और एक प्रजापति जी थे। वह 3 लोग यहाँ थे। हल्ला गुली हो रहा था, गाली गलौज कर रहे थे दुकानदार से। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं, आप सब क्यों बोल रहे हैं? तो जब इतना बात पूछा गया तो वह लोग अभद्रता से फिर पेश आए। उसके बाद से उन्होंने फ़ोन कर एसओ को बुला लिया। एसओ साहब आए, 3-4 गाड़ी आई और ज़्यादा लोग आए और उन्होंने कह दिया था, पता नहीं फ़ोन पे क्या कहा था एसओ साहब से। एसओ साहब आते ही उग्र हो गए, आते ही वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जितना भी इसमें सामान था, पटाखा के साथ सामान था, सारा सामान बोरिया में कसवाने लगे। कितना भी कोई रोका, पूरी जनता मोहल्ले की रोकी, फिर भी रुके नहीं और हाथापाई भी किए और सबको मतलब धमकाने लगे। धमकाने के बाद सारा सामान लाद के लेकर चले गए। उन लोग से रोका गया कि बुलाइए
एसडीएम साहब को बोले कि आ रहे हैं एसडीएम साहब, लेकिन फिर भी एसडीएम साहब नहीं आए। अब 5 मिनट बाद वो उग्र हो गए, उग्र हो गए, सारा सामान लाद कर लेकर चले गए। क्या चाहते हैं आप प्रशासन? हम लोग न्याय चाहते हैं, प्रशासन द्वारा न्याय हो। अच्छा, ये कौन सी जगह है ये शिव मंदिर रोड है, वार्ड नंबर 9 है, शिव मंदिर रोड, भाटपरानी है। यहीं पे ये घटना हुई? ये घटना यहीं पे हुई थी। दीपू जायसवाल उर्फ श्री स्वर्गीय गुलाब जायसवाल, इनके 3-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, अत्यंत गरीब आदमी है। महिला है जी, आप बुजुर्ग महिला है। आप पूरा मोहल्ला इनके सपोर्ट में खड़ा था, पूरा बाजार इनके सपोर्ट में खड़ा था, फिर भी निर्दयी दरोगा ने एक भी बात नहीं सुनी इनकी। आप ये बताइए कि धनतेरस के दिन आपके यहाँ क्या हो गया? धनतेरस के दिन हमारे लड़का बनन तो 1000 रुपया दिल रहन पहले से के ज्ञानचंद के लड़का के बाद से और वे लोग पुलिस 3 जना 5000 इनके से रुपया मांगे लगे लोग 5000 10,000 रुपया हम देवे लायक बानी बताई। और बाद से कितना गोड़ हाथ गिरवी सन कहीं सन गोड़ हाथ गिरवी, हम तो गोड़ पर पैर पर उनके पड़ल बनी, कितना दरोगा जी के पैर पर गिरल बनी, सब बाल बच्चा के पैर पर गिरल बनी। वहाँ के लड़का है लड़कनी है छोटा छोटा इतना चिल्ला रो रही थी, इसको ढकेल दिए मारने के लिए। मेरे बच्चा लोग को पकड़ पकड़ कर ले जा रहा था। मोटे से दरोगा जी पटाखा आप लोग रही पुलिस लेके चल गई तो का लेके गई आप? ओकरा संगे टाफी बिस्कुट भी भर लिए है, सब कुछ हमारा दुकान खाली कर दिया है लोग। देख लीजिए ये दुकान खाली हो गया है, सब कुछ भर कर लेकर चले गए हैं लोग, कुछ नहीं छोड़े हैं। हम लोग गरीब आदमी बांधे धर करके अपना। जब आपने दरोगा जी से ये रिक्वेस्ट किया हाँ तो दरोगा जी ने क्या कहा? कुछ नहीं कर रहे, खाली मुस्की छोड़ रहे थे, दरोगा जी मुस्किया रहे थे। और ये पटाखा बेच रहे थे जी, तो क्या हुआ? उस दिन हमसे एक दिन पहले आए थे, ज्ञानचंद का लड़का अमन नाम है उसका, 1000 रुपया मांग कर ले गया। उसके बाद 2 दिन बाद आया मेरे पास, एक दिन बाद आया तो उसके बाद 5000 रुपया 2 कस्टमर आ गए थी, सिपाही लोग आ गए, तो हम 5000 रुपया मांग रहे थे। तो उसके बाद ये लोग हमारे अगल बगल के लोग जुट गए लोग, और उसके बाद से ना हमको हेड साहब को बुला दिए, तुरंत फोर्स आ गई मेरे पास। फोर्स आने के बाद हमको हमारी सब माल जितना टाफी बिस्कुट था, पटाखा थोड़ा सा था, वो सब कस कर ले चले गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पूरे नगर में पटाखा बेचा गया, लेकिन और आपके पास ही ऐसा क्यों हो गया? कोई टारगेट किया होगा मेरे खिलाफ। यानी कि आपने 1000 रुपया दे दिया पहले और 5000 बाद में नहीं दिया, जिस तरह का ये घटना हो सकता है। पैसा किसने मांगा था? वो मोटे से सिपाही थे, हम उनका नाम नहीं जानते। चेहरे से पहचानते? हाँ, चेहरे से पहचानते बस। दिव्यांशी जी, ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम लोग मेरे पापा को इतना ढकेल दिए थे रोड पर, उन लोग को थोड़ा सा दया, एक पुलिस थे वो इतना तेज गिरा दिए थे, उन लोग को थोड़ा सा दया नहीं आता। हम लोग इतना रो रहे थे, इतना गोड़ उनका पकड़ रहे थे, उनको कुछ भी दया नहीं पकड़ रहे। इतना छोटी बच्ची है, धीरे साथ छोड़ दीजिए, मेरे पापा को छोड़ दीजिए कह रही थी, तो अभी कुछ नहीं कर रहे थे, इतना हंस रहे थे। नहीं देखे दरोगा भी रहते हैं, पूरे भीड़ था।